मैं हूँ इस समय सफदरजंग के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में। ये भी साउथ दिल्ली में है और जो मकबरों के बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें से एक है। शानदार तो ये है ही, थोड़ी-थोड़ी ये हुमायूं के मकबरे की और आगरा के ताजमहल की भी याद दिला रहा है। इस मकबरे के बारे में एक ख़ास बात जो मुझे पता चली वो ये है कि ये एक इथियोपियन एब्सीनियन आर्किटेक्ट मोहम्मद बिलाल खान ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आई हूँ। पर उनसे मिलने से पहले मेहराबों वाले इस बड़े से प्रवेश द्वार को देख लेते हैं। इसकी चित्रकारी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और देखिए इतनी दूर से ही नज़र आ रही है। इतने बड़े से टूम कॉम्प्लेक्स में पहुंचने के लिए ये अकेला रास्ता है जो आज का जो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में पड़ता है। सफदरजंग का जो असली नाम है वो था टीम अबुल मंसूर खान। और सफदरजंग की इनको उपाधि दी गई। ये ईरान में पैदा हुए और इनकी मृत्यु हुई सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश में। अवध के ये सूबेदार थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। सफदरजंग के इस मकबरे की एक ख़ास बात इसका गार्डन भी है जो कि काफ़ी बड़ा है और चारबाग स्टाइल का ही है। चारबाग स्टाइल के गार्डन के आर्किटेक्चर का मतलब है कि इसमें एक बड़े मैदान में स्क्वायर शेप के छोटे-छोटे गार्डन्स होते हैं जिसमें फुटपाथ भी होते हैं और पानी को चैनलाइज़ करने के लिए वाटर चैनल्स भी बने होते हैं। बड़ा ही खूबसूरत गार्डन है, मौसम भी अच्छा है फरवरी का और हवा भी अच्छी चल रही है और दिल्ली के अंदर धूप लेने का भी एक मौका मिल रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऋचा, कैसा लगा आपको? मैं क्या बोलूँ, तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ ऐसी जगहों पर आकर के। मज़ा आ जाता है एकदम। बड़ी बड़े मॉन्यूमेंट्स, खूबसूरत आर्किटेक्चर, और मन में ऐसा लगता है कि कैसे बनाया होगा। उस समय इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें तो होती नहीं थी, कैसे पत्थरों को नक्काशी की होगी, कैसे उसमें कुरेदा होगा एक एक स्कल्पचर या जो भी डिज़ाइन है। यहाँ पर 2 लोगों की कब्रें हैं, एक सफदरजंग की है और एक साथ में माना जाता है कि उनकी बेगम की कब्र है और वो साथ में ही उनके दफन है। यहाँ मुझे एक बहुत ही अट्रैक्टिव दरवाज़ा दिखाई दिया है जो बाद में शायद बाहर लगाए हुए दरवाजे के अंदर का है। इसकी आप खूबसूरती को देखिए। काफ़ी बड़ा सा गार्डन और उसके बीचों बीच मकबरा। इसको टूम गार्डन स्टाइल का मकबरा बोलते हैं जो मुग़ल काल में काफ़ी बनाए गए हैं, पर वो सारे के सारे मकबरे मुग़ल शासकों के थे। तो ये सफदरजंग का मकबरा एक अकेला मकबरा ऐसा है जो कि शासक नहीं थे, फिर भी उनका इतना बड़ा टूम गार्डन वाला मकबरा बना है। और ये मकबरा उनके लिए उनके बेटे शुजा-उद-दौला ने बनाया था। शुजा-उद-दौला का नाम आपने इतिहास में कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। बक्सर की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उनका एक किरदार उसमें बहुत प्रमुख था और पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था, जिसकी वजह से इतिहास की किताबों में हमने कभी न कभी उनका नाम ज़रूर ही पढ़ा होगा। दोस्तों, इस मकबरे की जो 4 मीनारें हैं उसमें से 2 सामने से दिखाई दे रही हैं।
इसको आप ख़ास तौर पर ध्यान से देखिए। आपने ताजमहल ज़रूर ही देखा होगा, अगर वहाँ फ़िज़िकली नहीं जा कर के देखा है तो कम से कम फ़ोटो में तो ज़रूर देखा होगा। उसमें भी मीनारें हैं और वो बड़ी ही खूबसूरत नज़र आती हैं, पर ख़ास बात ये है कि उसकी मीनारें जो उसका मेन स्ट्रक्चर है उससे अलग बाहर की तरफ है। ये ताजमहल के काफ़ी बाद में बना हुआ स्ट्रक्चर है और इसकी जो मीनारें हैं वो जो मेन मकबरे की इमारत है उससे लगी हुई हैं। ये इसको आर्किटेक्चर वाइज़ जो ताजमहल है उससे इस तरीके से अलग करता है। इसमें यहाँ पर देखिए चारों कोनों पर ये छतरियाँ भी बनी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं ये। इस तरीके के दिल्ली में ह्यूज गार्डन के साथ कई सारे किले हैं और मकबरे हैं। उनमें चिड़ियाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप किसी भी तरीके के संगीत को मिस नहीं कर सकते और एक बहुत ही मधुर संगीत हमेशा आपके कानों में पड़ता रहता है। चारों तरफ के ये हिडन स्टेयरकेस है। इसका टॉप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा खूबसूरत है, वो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा चेतना, ये देखा है, इसको ना बारजे कहते हैं। यहाँ यहाँ पे लोग जो है कुछ भी नीचे अगर कुछ फंक्शन चल रहा हो या कुछ, तो वहाँ की जो खातून होती थी वो उससे झांकती थी। और हमारे घर में गोंडा में ये बारजे जो है हमारे घर के आर्किटेक्चर में है, जिसमें हम लोग गुड्डे गुड़िया खेला करते थे। ठीक इसके दरवाजे से अंदर आने और उस तक पहुंचने के बीच में एक ये जगह है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी की हुई है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, इसमें लगा हुआ रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल दिल्ली में ही अब्दुल रहीम खाने खाना का भी मकबरा है, वहाँ से निकाल करके यहाँ लाया गया और इसमें लगाया गया। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों में से थे, वो पोएट थे और वो इंसान थे जो रहीम दास जी, जिनके दोहे हमने बचपन में पढ़े हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए।